हेलो एवरीवन। आज का अपना न्यूमेरिकल है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो एप्सिलॉन नॉट से हमको याद आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का हम फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ये हुआ। तो यहाँ पर आपका ये जो 4 पाई है ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 की जो डायमेंशन होगी वो होगी I इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, F की डायमेंशन आप जानते हो होती है ML T माइनस 2 और R की डायमेंशन क्योंकि लेंथ है तो वो हो जाएगी L। ऑलराइट, ये सारी वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन आई टी का होल स्क्वायर क्योंकि क्यू स्क्वायर होगा, एफ एम एल टी माइनस 2 और आर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर हो जाएगा -1, l की पावर हो जाएगा -3, t की पावर हो जाएगा +4 और i की पावर स्क्वायर। ये रहा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल है। ए चार्ज ऑफ 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at top of your हाउस। यानी कि ये आपका कॉलेज बिल्डिंग है, इसके ऊपर चार्ज ये रखा हुआ है और ये आपकी हाउस है जिसके ऊपर चार्ज हमने दूसरा रखा हुआ है, लेकिन दोनों की ही जो वैल्यू है वो 1 कूलम है। टेक द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर हो गया। ये इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 2 × 1000 मीटर यानी कि हो गया 2000 मीटर। फाइंड द फोर्स exerted by the charges on each other। हमको फोर्स निकालना है जो कि चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे होंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। Q1 आपका 1 कूलम है, Q2 आपका 1 कूलम है और R की वैल्यू है 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ अपॉन 4 × 10⁶। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। यानी कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा वो लग रहा होगा 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो वेट है m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। ऑलराइट, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 50 इंटू जी। जी की वैल्यू हमने 10 मान ली तो ये हो गया आपका 500 न्यूटन। ऑलराइट, तो इसको जब आप अपने इस फोर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा, रेशियो निकालना है हमको m अपॉन f का। तो m अपॉन f यानी कि 500 अपॉन 2.25 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 1/4.55। तो वो आपका जो वेट है, ये जो फोर्स है वो आपके वेट का 4.5 है। एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम इज प्लेस्ड
so that the force between them equal to the weight of 50 किलोग्राम पर्सन। यानी कि हमको दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 एंड Q2 और दोनों की वैल्यू हमको 1 कूलाम दिया हुआ है। हमको ये फाइंड करना है कि हम इन दोनों को कितने सेपरेशन पर रखें, यानी कि इस R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कितने सेपरेशन पर रखें कि इनके बीच में जो फोर्स है वो इक्वल हो जाए इस 50 किलोग्राम का जो आदमी है उसके वेट के बराबर। अब इस 50 किलोग्राम को सबसे पहले इस 50 किलोग्राम को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं अपने न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन। ऑलराइट, आपको ये फाइंड करना है कि आर की कितनी वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर F इज इक्वल टू हो जाए 500 न्यूटन। तो फॉर्मूला फिर से वही, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे जब सॉल्व करोगे आप तो F की वैल्यू अब आपको गिवन है 500 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 आपका 1 इंटू 1 एंड आर स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 500। यहां से r की वैल्यू आपको मिलेगी अंडर रूट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 500। ऑल राइट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 4.24 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स। यानी कि एक कूलाम चार्ज को जब हम इतनी सेपरेशन पर रखेंगे, इस सेपरेशन पर, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 500 न्यूटन। न्यूमेरिकल है टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। यानी कि दो इक्वल चार्जेस दिए हुए हैं हमको Q एंड Q। इसको भी Q मान लेते हैं, इसको भी Q मान लेते हैं और इसका सेपरेशन हो गया 1 मीटर। अब what should be the magnitude of the charges so that the force between them equals to the weight of 50 किलोग्राम पर्सन। यानी कि हमको इस Q की वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू के लिए जब इन दोनों के बीच में फोर्स इज इक्वल टू इस 50 किलोग्राम के पर्सन के बराबर हो जाएगा वेट के। तो 50 किलोग्राम को फिर से न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, तो फिर से ये आपकी हो गई 500 न्यूटन। ऑलराइट, अब इस 500 न्यूटन के लिए फिर से फॉर्मूला अपना यूज करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि 500 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है दोस्त अपने पास 500 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ऑलराइट, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपके पास आएगी अंडर रूट 4.4 इंटू 10 टू द पावर -9। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q की वैल्यू आपको मिलती है Q इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4। 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलाम। तो जब आपके चार्जेस का मैग्नीट्यूड ये होगा तो और उनको आप 1 मीटर के सेपरेशन पर रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस वेट के आदमी के बराबर हो। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ऑलराइट, यानी कि दो प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और प्रोटॉन्स का चार्ज हम लोग मान लेते हैं स्मॉल p।
P की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 1 फर्मी। अब ये फर्मी क्या भला होती है? 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है दोस्त, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब हमारी सारी चीज आसान हो गई। सारी चीज आसान हो जाने का मतलब ये है, फॉर्मूला हमको कूलाम साहब वाला लगाना है, 1/4πε0 Q/r²। तो F हमको फाइंड करना है। F फाइंड करने का मतलब हो गया 9 इंटू 10⁹ Q यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है, अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻38 हो जाएगा ये, अपॉन 10 हो जाएगा -30। ऑलराइट, तो ये हो गया। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू 230.4 न्यूटन। बहुत आसान है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। ऑलराइट, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।